नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं करियर विल आईएएस पर। दोस्तों, एक चीज तो अब प्रॉपरली क्लियर होना शुरू हो चुकी है कि वेस्ट एशिया में जो कॉन्फ्लिक्ट फिलहाल चल रहा है, इसमें अमेरिका ने एक तो सबसे पहली बात बहुत सारी चीजों के लिए प्रिपेयर नहीं किया था एंड स्पेसिफिकली बहुत सारी चीजें अमेरिका के काबू से बाहर हो चुकी हैं। अब दोस्तों बारी आई है पेट्रो डॉलर की, जिसको अमेरिका अपना गुरूर मानता था कि पेट्रो डॉलर की वजह से जो यूएस डॉलर है वो ग्लोबल रिजर्व करेंसी बना हुआ है। अब उसके ऊपर भी खतरा आ चुका है, बिकॉज अब दोस्तों रिपोर्ट्स जो सामने आ रही हैं, एक नहीं मल्टीपल जगह से रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि वेस्ट एशिया के कॉन्फ्लिक्ट ने सबसे पहली बात तो पेट्रो डॉलर की फाउंडेशंस को रैटल कर दिया है एंड साथ में अब जो दुनिया है वो पेट्रो डॉलर के ऑल्टरनेटिव्स भी ढूंढना शुरू कर चुकी है। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, ये वेस्टर्न मीडिया रॉयटर्स की खबर है। ईरान वॉर रैटल्स गल्फ पेट्रो डॉलर फाउंडेशंस। उसके बाद यहां पे देखिए दोस्तों, यूरोप के जर्मनी के जाने माने डॉयशे बैंक की एक बहुत ही बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। मैं उसकी कुछ हाइलाइट्स आपके साथ आगे चल करके डिस्कस करूंगा, लेकिन उन्होंने अपनी रिपोर्ट में यह बताया है कि ईरान में चल रहा जो युद्ध है, इसकी वजह से जो पेट्रो युआन का दौर है ये शुरू हो चुका है और ये आगे चल करके केवल और बढ़ने ही वाला है। किस बेसिस पे ये कह रहे हैं, क्या रिपोर्ट ने नंबर्स बताए हैं, वो सारी चीजें आपके साथ में चर्चा में लाऊंगा। लेकिन इवन इंडिया की तरफ से दोस्तों खबर सामने आना शुरू हो चुकी है कि इंडिया, जो कि अगेन दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर है एब्सोल्यूट नंबर्स में भी, जो कि गल्फ से वेस्ट एशिया से बहुत सारे तेल का आयात करता है, अब वो भी अपने गल्फ से आने वाले ऑयल को लोकल करेंसीज रुपी में सेटल करने के प्रयास करना शुरू कर चुका है। आप यहां पे देखिए मनी कंट्रोल की खबर है। इंडिया लुक्स टू सेटल ट्रेड विद गल्फ कंट्रीज इन लोकल करेंसीज अमिड दी ग्लोबल अनसर्टेनिटीज। इंडिया क्या कर रहा है, क्यों हम लोग ऐसा स्टेप ले रहे हैं, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन मोर इंपॉर्टेंटली जो मैं डिस्कस करूंगा, जो ये पेट्रो युआन का सडन हमें सर्ज देखने को मिला है, ये दोस्तों केवल एक ग्लोबल मॉनेटरी सिस्टम में शिफ्ट नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल सिग्नल भी बन जाता है। आप यहां पे देखिए, हमारे हिंदू बिजनेस लाइन की ये खबर सामने आई थी कि पेट्रो युआन का जो यूजेज बढ़ रहा है, ये एक जियोपॉलिटिकल सिग्नलिंग भी है और ये केवल एक मॉनेटरी सिस्टम में शिफ्ट नहीं है। क्या क्या हुआ है, सभी चीजों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वी वांट टू कांग्रेचुलेट ऑल दीज टॉपर्स जिन्होंने फाइनली यूपीएससी एग्जाम को फाइनली क्लियर किया है एंड वी आर ऑल्सो प्राउड टू अनाउंस कि इन 26 टॉपर्स के द्वारा जो अपनी इंटरव्यू गाइडेंस और साथ में मेंटरशिप के लिए करियर विल आईएएस की टीम को चुना गया था। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज, क्या देखने मिला है दोस्तों, फिलहाल जो वेस्ट एशिया में टेंशंस चल रही हैं, ये एक बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चरल शिफ्ट लेकर आ रही हैं ग्लोबल मॉनेटरी सिस्टम में। देखिए, पेट्रो डॉलर जिसको कि 1973 1974 में इजाद किया गया था, इसका मतलब क्या था कि ऑयल का जो व्यापार है उसकी प्राइसिंग और उसमें जो भी इनवॉइसेस होती हैं उसकी सेटलमेंट को अमेरिकी करेंसी यूएस डॉलर में किया जाएगा, जिसकी वजह से जब ये सारा का सारा डॉलर में होता था तो इट बिकेम वेरी वेरी ऑब्वियस कि दुनिया की कोई भी कंट्री है, हर कंट्री को ऑयल तो चाहिए ही, और उसको अगर ऑयल चाहिए तो उसको अपने पास डॉलर्स भी रखने पड़ेंगे सो दैट वो जो ऑयल दुनिया में बिक रहा है उसको किसी भी तरीके से खरीद सके। इसी के चलते पेट्रो डॉलर सिस्टम का इन्वेंशन हुआ एंड इसी के चलते ये यूएस डोमिनेंस की शुरुआत के लिए एक बहुत ही बड़ा एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है। 1973-74 के आसपास की बात है। लेकिन अभी जो वेस्ट एशिया में टेंशन्स चल रही हैं, ये वही वाला पेट्रो डॉलर का सिस्टम बहुत ज़्यादा दबाव के अंदर, बहुत ज़्यादा प्रेशर के अंडर आ चुका है। अगर आप देखें, ये जो युद्ध यहाँ पे चल रहा है, डी डॉलराइजेशन के ट्रेंड्स शुरू हो चुके हैं, ऑल्टरनेटिव ऑयल सेटलमेंट सिस्टम्स शुरू हो चुके हैं। वो क्या है अभी बताऊंगा। एंड मोर इंपॉर्टेंटली राइवल करेंसी ब्लॉक्स, स्पेशली जिनको चाइना लीड कर रहा है, उसकी भी राइज हमें देखने मिल रही है। सबसे पहले अगर मैं डॉयशे बैंक की रिपोर्ट के बारे में दोस्तों बात करूं, उन्होंने बिना हेजिटेशन के, बिना वर्ड्स को मिन्स करते हुए बताया है कि पेट्रो युआन का जो
सिस्टम है वो अब यहाँ पे ट्रैक्शन गेन करना शुरू कर रहा है। पेट्रो युआन मतलब कि ऑयल जो बिकता है उसकी जो प्राइसिंग है वो चाइनीज करेंसी युआन में होगी और उसकी जो सेटलमेंट है वो भी चाइनीज करेंसी युआन में होगी। और ये चीज केवल चाइना नहीं बल्कि और भी कंट्रीज कर रही हैं। एज पर द रिपोर्ट जो ऑयल है उसकी सेटलमेंट चाइनीज युआन में हो रही है, स्पेशली विद ऐसी कंट्रीज जो कि कुछ सैंक्शनड कंट्रीज हैं या फिर भले कोई नॉन वेस्ट अलाइंड स्टेट्स हैं, वो भी अब चाइनीज युआन में बेसिकली अपने व्यापार को, स्पेसिफिकली ऑयल के व्यापार को करना शुरू कर रही हैं। ऑब्वियस सी बात है कि ऑयल हर कंट्री को चाहिए। ऑयल ये नहीं देखता या फिर कंट्री ये नहीं देखती कि हमारे ऊपर वेस्ट ने सैंक्शंस लगाए हैं या नहीं लगाए हैं। ऑयल उनको चाहिए ही चाहिए। हर इकोनॉमी के लिए ऑयल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसीलिए चाइनीज युआन का जो प्रयोग है वो केवल चाइना नहीं बल्कि अब ये वाली जो स्टेट्स हैं ये भी करना शुरू कर चुकी हैं। यहाँ पर इसी डॉयशे बैंक की एक एनालिस्ट, एक स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट का स्टेटमेंट आप देखिए कि जो कॉन्फ्लिक्ट फिलहाल चल रहा है, इट कुड बी दी कैटलिस्ट फॉर इरोजन इन पेट्रो डॉलर डोमिनेंस एंड बिगिनिंग ऑफ द पेट्रो युआन। फर्दर रिपोर्ट ने ये बताया कि ये वाला जो शुरुआत है ये और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाती है बिकॉज सऊदी अरेबिया वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, वो चाइना को इतना ज़्यादा तेल बेचता है जो कि अमेरिका की तुलना में बहुत ही कम है। मतलब कि अगर सऊदी अरेबिया अमेरिका को साल में 100 बैरल्स बेचता है तो सऊदी अरेबिया चाइना को एक साल में 400 बैरल्स बेचता है। मतलब कि डिफरेंस 4 टाइम्स का है और ये चीज़ इस पेट्रो युआन की एक्सेप्टेंस को और ज़्यादा एक्सेलरेट करेगी बिकॉज ऑब्वियस सी बात है कि जब सऊदी अरेबिया इतना सारा तेल चाइना को बेच रहा है और चाइना इतना सारा तेल सऊदी अरेबिया से ले रहा है तो वो भी फिर आखिरकार यूएस डॉलर का इस्तेमाल क्यों करेंगे, वो भी तो यहाँ पे चाइनीज करेंसी पेट्रो युआन का ही इस्तेमाल करेंगे। एंड इस चीज़ को लेकर बल्कि एक पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट भी है जो कि नॉन डॉलर पेमेंट प्रोजेक्ट है जिसको हम लोग एम ब्रिज के नाम से जानते हैं। एंड दोस्तों चाइना भी इसमें पीछे नहीं हटेगा। चाइना भी इस अपॉर्चुनिटी का बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहा है बिकॉज वो भी अब युआन की ग्लोबल प्रोफाइल को बूस्ट करने के लिए स्टेप्स ले रहे हैं जो कि इफेक्टिवली अगर आप देखें तो डॉलर की डोमिनेंस को ही एक तरीके से चैलेंज कर रहा है। ये हो क्यों रहा है, इसके पीछे वैसे तो कई सारे कारण हैं और कुछ कुछ कारण तो आप जानते भी होंगे, बल्कि रिसेंटली ईरान ने भी कहा था कि अगर आप पेट्रो युआन में पेमेंट करेंगे तो हम लोग आपकी जहाज को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने देंगे। लेकिन इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण जो कि यहाँ पे चाइना और भारत का कारण बनता है वो दोस्तों ये है कि पहले का टाइम ऐसा था कि जो ऑयल की डिमांड थी, जो ऑयल की रिक्वायरमेंट्स थी, ये मेनली वेस्टर्न इकोनॉमीज में बनी हुई थी क्योंकि वो कंट्रीज डेवलप्ड इकोनॉमीज थी, डिमांड ज़्यादा थी, सब कुछ था। लेकिन अभी जो ऑयल की सबसे ज़्यादा डिमांड है, सबसे ज़्यादा ग्रोइंग ऑयल कंजम्पशन है, वो कहाँ हो रही है, वो एशिया में हो रही है। चाइना दुनिया का लार्जेस्ट इंपोर्टर है, उसके बाद अमेरिका आता है, तीसरे नंबर पर इंडिया आता है एब्सोल्यूट टर्म्स में। ऑब्वियसली जब ट्रेड पैटर्न्स इतने बदल जाते हैं, ऑयल की रिक्वायरमेंट और कंजम्पशन के पैटर्न्स इतने बदल जाते हैं तो उसके साथ लगे हुए जो फाइनेंशियल सिस्टम्स हैं वो भी बदलेंगे और इसीलिए पेट्रो युआन का अब हमें जो शुरुआत है वो प्रॉपरली देखने को मिल रही है। ये केवल जर्मनी के डॉयशे बैंक ने इस चीज को नहीं कहा, यूके के द्वारा भी इस चीज को कहा गया है। गोल्डमैन सैक्स के इकोनॉमिस्ट रह चुके फिलहाल यूके के ट्रेजरी मिनिस्टर मिस्टर जिम ओ नील, इन्होंने इस बात को कहा है कि जो जीसीसी कंट्रीज हैं, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल वाली कंट्रीज जिसमें सऊदी, यूएई ये सब कंट्रीज आती हैं, ये पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट के बाद ये वाली कंट्रीज चाइना, इंडिया के ज्यादा क्लोज चली जाएंगी, ऑयल कंज्यूमिंग नेशंस के क्लोज चली जाएंगी और ये चीज ये दिखाती है कि ये भी अपने आप को पेट्रो डॉलर से दूर करना शुरू कर देंगी। क्यों? बिकॉज जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज एशिया ऑफर करता है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है एज कंपेयर टू जो भी अपॉर्चुनिटीज आपको वेस्टर्न कंट्रीज में देखने को मिलती हैं। और दोस्तों जब इतना कुछ हो रहा है कि सारा कुछ कंजम्पशन भी हम ही डिसाइड कर रहे हैं, ऑयल की फ्लो को भी हम ही डिसाइड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये वाली जो कंट्रीज हैं ये अपने आप को वेस्टर्न पेमेंट सिस्टम से दूर करने के स्टेप्स लेंगे ही लेंगे। अगर आप देखें चाइना के द्वारा तो क्रॉस बॉर्डर इंटर बैंक पेमेंट सिस्टम जिसको सिप्स के नाम से जाना जाता है, इसके थ्रू उन्होंने बहुत सारे ट्रांजैक्शंस को सेटल करना शुरू कर दिया है और जो कन्वेंशनल डॉलर बेस्ड सिस्टम्स हैं जैसे कि स्विफ्ट हुआ या फिर
डॉलर को क्लियर करने वाले जो नेटवर्क्स हैं चाइना ने उनको अब बाईपास करना शुरू कर दिया है। इसी पर्टिकुलर चीज़ को फॉलो करते हुए इंडिया भी अब दोस्तों जो ऑयल की पेमेंट्स हैं उसको रुपी में करने के लिए प्रोसेस को शुरू कर रहा है। आप यहाँ पे देखिए, ये मनी कंट्रोल की खबर है एंड इंडिया की स्ट्रैटेजी बड़ी क्लियर, बड़ी सिंपल है कि भाई अगर हम लोग वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर हैं ग्लोबली, तो हम लोग भी डॉलर के ऊपर अपनी डिपेंडेंस को क्यों रखें, हम लोग भी लोकल करेंसी के अंदर ही बेसिकली हम लोग अपने ऑयल का जो इंपोर्ट है वो किया करेंगे। आप यहां पे देखिए, वी आर गोइंग टू सेटल ट्रेड विद गल्फ कंट्रीज इन लोकल करेंसीज और रुपी बेस्ड ट्रेड मैकेनिज्म्स को एक्सपैंड किया जाएगा। दो स्टेटमेंट्स हैं इंडिया के, दो ऑफिशियल्स के द्वारा दिए गए हैं, मैं दोनों आपको बता देता हूं। उन्होंने बताया कि ट्रेजेक्ट्री ऑफ द रुपी को इमेजिन नहीं किया जा सकता और इंपोर्ट्स जो हैं वो धीरे धीरे कॉस्टली हो रहे हैं। इसीलिए आज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कुछ ऐसी अरेंजमेंट्स लेकर आए जहां पे ट्रेड हैपन्स इन लोकल करेंसीज एंड नॉट इन डॉलर्स। एक और एम्प्लॉई, एक और ऑफिशियल ने यहां पर कहा, वी शुड इंश्योर कि इंडिया एक्सटर्नल अनसर्टेनिटी से अपने आप को बचा रहा है जब भी वो अराइज करती हैं, और जो फिलहाल कॉन्फ्लिक्ट यहां पे शुरू हुआ है हमें ऐसी चीज़ों से अपने आप को बचाना है। और इसीलिए इंडिया अब प्लान कर रहा है कि हम भी लोकल करेंसीज में ही अपने ऑयल के व्यापार को करना शुरू करें। सबसे बड़ा क्वेश्चन दोस्तों यहां पर ये आता है, डज दिस मीन कि पेट्रो डॉलर का यहां पे एंड हो जाएगा? तो जी नहीं, एंड नहीं हो जाएगा। शॉर्ट आंसर ऑब्वियसली नो है, लेकिन रियल आंसर ये है कि पेट्रो डॉलर धीरे धीरे कमजोर होना शुरू हो रहा है। और ये चीज अगर आप देखें बड़ा क्लियर है, दुनिया ऑल्टरनेटिव्स तलाश कर रही है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंपोर्टर चाइना, वो यहां पे ऑयल के लिए पेट्रो युआन के लिए ऑब्वियसली फेवर करेगा। इंडिया भी अब पेट्रो रुपी जैसा कुछ यहां पे हम लोग बातचीत कर रहे हैं। नए नए डिजिटल फाइनेंशियल इनोवेशंस आ रहे हैं, नॉवल पेमेंट सिस्टम्स आ रहे हैं, एंड ये वाली जो मेजर पावर्स हैं चाइना, इंडिया, इनके स्ट्रेटेजिक गोल्स भी चेंज हो रहे हैं, जिस वजह से पेट्रो डॉलर खत्म तो नहीं होगा लेकिन ग्रेजुअली वीकन होना शुरू हो जाएगा। इनफैक्ट आने वाले 5 से 10 सालों में माना जाता है कि मल्टी करेंसी ऑयल ट्रेड बहुत नॉर्मल हो जाएगा। मतलब कि जो कंट्रीज हैं वो अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी करेंसी के हिसाब से ऑयल का व्यापार करेंगी। पेट्रो युआन का शेयर तो गेन होगा लेकिन वो कंप्लीटली डॉलर को रिप्लेस नहीं करेगा। बट हां, मल्टीपल करेंसीज हमें देखना शुरू हो जाएंगी। रीजनल लेवल पे करेंसी ब्लॉक्स भी इमर्ज हो सकते हैं। डॉलर डोमिनेंट रहेगा लेकिन जितना पावरफुल आज है उतना पावरफुल ऑब्वियसली फ्यूचर में जाके नहीं रहने वाला है। बट एक चीज जो बहुत क्लियर है, पेट्रो डॉलर बच जाएगा लेकिन जो भी चीजें यहां पे हो रही हैं, अमेरिका ने इन चीजों को लेकर डेफिनेटली प्रिपरेशन नहीं करी थी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो हुआ वो उनके लिए आउट ऑफ सिलेबस था। कंट्रीज धीरे धीरे अमेरिका को अब शन करना शुरू कर रही हैं। डॉलर सिस्टम में भी कंट्रीज का जो भरोसा है वो कम होना शुरू हो रहा है। एंड फाइनली, जैसा कि डॉयचे बैंक की रिपोर्ट में भी इस बात का मेंशन किया गया है कि वेस्ट एशिया बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से डॉलर को दुनिया की ग्लोबल रिजर्व करेंसी माना जाता है। लेकिन आज वही वेस्ट एशिया के कॉन्फ्लिक्ट में यह डिसाइड किया जाएगा कि पेट्रो डॉलर की जो फाउंडेशन है वो वाकई में कितनी स्ट्रांग है और क्या वो आगे कंटिन्यू होने वाली है या फिर नहीं। देखते हैं क्या होता है। आप लोगों की जो भी राय है मुझे डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।